Hello students, today we will read a very important topic in chapter 4 of science, transfer of heat. ट्रांसफ़र ऑफ हीट में या हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है हमें यहाँ पर ये पढ़ना है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम. आपने देखा होगा कि जब किसी पैन को, किसी बर्तन को फ्लेम पर रखते हैं तो वह हॉट हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. इसका कारण है कि हीट फ्लेम से यूटेंसिल्स की ओर पास हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे हम क्या बोलते हैं, हीट का ट्रांसफ़र. व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन. और जब पैन को हम फ्लेम से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. वाई डज़ इट कूल डाउन? यह ठंडा क्यों हो जाता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. हीट पैन से सराउंडिंग की ओर ट्रांसफ़र हो जाती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही कंडीशन में हीट हॉटर ऑब्जेक्ट, गर्म वस्तु से कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठंडी वस्तु की ओर ट्रांसफ़र होती है. इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर बात यह है कि रियल में जो हीट है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो होती है. यहाँ पर हमें इस लाइन को ध्यान में रख के चलना है. इसके लिए यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाया गया है. आप देख रहे हैं एक एल्यूमिनियम रॉड है जिसे ईंटों के बीच में फंसाया गया है. यदि स्टैंड हो तो स्टैंड में भी आप इसे फंसा सकते हो. और यहाँ पर कैंडल है और यहाँ पे रॉड में बीच बीच में यहाँ पे वैक्स, मोम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर एक बराबर डिस्टेंस में चिपका कर रखी गई है. जब कैंडल का फ्लेम यहाँ से फ्लेम होता है तो ये जो रॉड है ये गर्म होती है. मीन्स हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पर धीरे धीरे होता है. अब आप देखेंगे जो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सा वैक्स चिपकाई है, जैसे हीट थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी ऑटोमेटिक मोम पिघलने लगेगा, यहाँ से भी पिघलने लगेगा. जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होगी, गर्म होगी, वो पिघलने लगेगा. इसी हम बोलते हैं कि हमेशा जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर की ओर चलती है. धीरे धीरे अगर आप इसे टच करेंगे तो आपको भी इसमें गर्म महसूस होगा. इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन है, ये किस कारण होता है ऐसा? कंडक्शन. ये प्रोसेस कंडक्शन कहलाती है. द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर इन टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन. वह प्रोसेस जिसमें हीट किसी हॉटर ऑब्जेक्ट के एंड सिरे से या किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफ़र होती है उसे हम कंडक्शन कहते हैं. इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. कंडक्शन की प्रोसेस सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही होती है. सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, है ना, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजली? क्या सभी सब्सटेंसेस में कंडक्ट आसानी से हो जाता है? ऐसा नहीं है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. कुछ मेटालिक पैन होते हैं जिसमें जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक और वुडन, लकड़ी के लगे होते हैं, जिन्हें टच करने पर हमें गर्म महसूस नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता. सॉलिड में ही कंडक्शन प्रोसेस लागू होती है. ओके, इसके लिए आप यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. देयर आर 3 ways in which heat can flow from one object to another.
देखिए बॉडी टेम्परेचर के लिए यहाँ पर दूसरी बात कही गई कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, बट किसी ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अभी हम सिर्फ कंडक्शन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए सॉलिड जो भी होगा जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। सॉलिड में आपको कंडक्शन, इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस में हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन। और जिसमें कोई भी मीडियम नहीं होगा, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, जिसमें कोई भी मीडियम नहीं होगा वो प्रोसेस रेडिएशन कहलाएगी। इन दोनों को आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट आसानी से होकर के जाती है उसे हम कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, मीन्स गुड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर ये सॉलिड कहलाते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, कंडक्टर। The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat। जिनमें आसानी से होकर के हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यस, पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को हम इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। ओके, इस तरीके से हमारा ये कंडक्टर का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वेक्शन का टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।